गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। यूनिट 9 कल हमने स्टार्ट कर ली थी, परिवहन एवं संचार, जिसके अंतर्गत हम स्थल परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे थे कि स्थल परिवहन क्या होता है। जो स्थलीय भाग पर, जो दृढ़ भूखंड पर जो परिवहन जाल बिछाया जाता है वो स्थल परिवहन से संबंधित होता है। तो स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने दो प्रकार के परिवहन देखे। एक होता है सड़क परिवहन और दूसरा था हमारा रेल परिवहन। तो सड़क परिवहन के अंतर्गत हमने देखा कि सड़क परिवहन क्या होता है। अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं का संचलन, वस्तुओं व व्यक्तियों व सेवाओं का संचलन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम दूरी के लिए किया जाता है, वो सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। छोटी दूरी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सड़क परिवहन मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और आपका रूरल रोड। ये जो है 4 प्रकार का होता है। तो इसके अंतर्गत नेशनल हाईवे जो आपके होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं को मिलाते हैं। स्टेट हाईवे एक राज्य के अंदर विभिन्न एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक की सीमाओं को जो मिलाती हैं वो स्टेट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले को मिलाने वाली जो रोड होती हैं, जो सड़कें होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं। और जो रूरल रोड होती हैं वो होती हैं आपके जो एक गांव से दूसरे गांव को आपस में टच करती हुई एक विशेष रास्ता बनाते हुए आती है और एक आपके हाईवे पर आकर मिल जाती हैं, जो रूरल रोड होती हैं, जो छोटी छोटी सड़कें होती हैं और एक अन्य विभिन्न गांवों से निकलती हुई आती हैं और एक हाईवे पर आकर आपके मिल जाती हैं, जो आपकी रूरल रोड, ग्रामीण सड़कें कहलाती हैं। विश्व में कुल मोटर वाहन चलाने योग्य जो सड़कों की लंबाई है वो 150 लाख किलोमीटर मानी गई है। 150 लाख किलोमीटर मानी गई है, जिसका 33% भाग किसमें है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में विश्व की 33% सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो विश्व में प्रथम स्थान पर आता है। इससे आगे आता है कि सड़क परिवहन जो है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो सड़क परिवहन की प्रमुख विशेषताएं होती हैं कि यह कम दूरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सामान को घर तक पहुंचाने के लिए अत्यंत उपयोगी होती हैं। मान लो आपके किसी शहरी क्षेत्र से कोई निर्मित तैयार होकर के कोई माल आ रहा है, तो उस सड़क के माध्यम से गाँव तक वो सामान जब आ रहा है तो सड़क के माध्यम से वो सामान आपके घर तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है, जो कि इसकी प्रमुख विशेषता होती है। प्रमुख गांव की जो सड़कों का जाल होता है, मान लीजिए कोई गांव है और ये सड़कों का कोई जाल बना हुआ है जो आपके कहाँ जाता है? एक हाईवे पर जाकर के मिल जाता है, जो क्या करता है, वहाँ के जो हाईवे बना हुआ है उसके माध्यम से किसी एक पास का जो शहर होता है आपका, वहाँ तक कच्चे सामान को पहुँचाने के लिए अत्यंत ही उपयोगी माना जाता है। तो ये जो है इसकी कुछ विशेषताएं हैं सड़क परिवहन की, कि जो थोड़ी दूरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, कच्चे माल को शहरों तक पहुंचाने के लिए विशेष उपयोगी होता है, और तैयार माल जो आपका उपयोगी सामान जो होता है वो आपके गाँव में घरों तक सड़कों के माध्यम से पहुंचाने के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी जो हानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं?
सड़क परिवहन की प्रमुख हानि यह होती है कि जब वर्षा या बाढ़ आ जाए तो सड़कों के ऊपर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से वाहनों को चलने में परेशानी होती है। जो बड़े महामार्ग बने होते हैं, महामार्गों के समीप जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पर ट्रैफिक जाम कितना भारी हो जाता है और वहाँ से वाहनों को निकलने में बहुत मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। तो ये जो होती है इसकी सड़क परिवहन की हानियाँ। सड़क परिवहन का विश्व वितरण। सर्वाधिक सड़क परिवहन आपके अमेरिका में पाया जाता है, जो विश्व का सर्वाधिक सड़कों वाला देश है। जो महामार्गों का घनत्व यहाँ पर क्या होता है, उच्च होता है। जो नेशनल हाईवे हैं, जो महामार्ग हैं, एक महामार्ग को दूसरे महामार्ग तक मिलाने वाला जो घनत्व सर्वाधिक घनत्व वाला देश है वो उत्तरी अमेरिका को माना गया है। प्रत्येक स्थान पर महामार्ग से केवल 20 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हर एक 20 किलोमीटर की दूरी के बाद एक महामार्ग जो है वो बना हुआ पाया जाता है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका में। दूसरे स्थान पर आता है आपका यूरोप जो दूसरे स्थान पर सड़कों के जाल में महत्वपूर्ण माना गया है। महामार्गों का यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, विशाल जाल पाया जाता है। प्रमुख दिशाओं में महामार्ग जो है यूरोप महाद्वीप में निकले हुए हैं और वाहनों की संख्या भी यहाँ पर क्या पाई जाती है, काफ़ी अधिक, यानी कि सर्वाधिक महामार्गों की संख्या यहाँ पर पाई जाती है। तीसरे स्थान पर भारत आता है। भारत के अंदर प्रमुख नेशनल हाईवे निकले हुए हैं, जिनमें से NH7 नेशनल हाईवे नंबर 7 जो सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है, जिसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, जो नेशनल हाईवे 7 आपका सबसे लंबा नेशनल हाईवे है देश का, 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई और वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। 6 राज्यों से यह होकर गुजरता है। जो 6 राज्य हैं आपके यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद आता है आपका नेशनल हाईवे 47 जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय महामार्ग है। NH7 सबसे बड़ा और 47 सबसे छोटा राष्ट्रीय महामार्ग है, जो केरल राज्य में स्थित है। अगला है नेशनल हाईवे 1 और 2। तो नेशनल हाईवे 1 जो है इसका निर्माण किसने किया था, शेरशाह सूरी ने इनका निर्माण करवाया था। जो नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है और नेशनल हाईवे 2 आपका दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। इसके बाद आता है नेशनल हाईवे 6। तो नेशनल हाईवे 6 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्यों की दृष्टि से जो स्थित है आपका, वो है स्टेट हाईवे की दृष्टि से अगर देखा जाए इसको, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? नेशनल हाईवे 6 जो आपका कोलकाता से मुंबई तक जाता है। तो ये थे आपके प्रमुख नेशनल हाईवे जो अपनी विशेषताओं के आधार पर अलग अलग तरह से जाने जाते हैं और जिनकी दूरी है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को जोड़ते हैं वो भी अलग अलग जोड़ते हैं। इसके बाद आता है भारत की 4 प्रमुख योजनाएं जो बनाई गई सड़कों के विकास के लिए। वो पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो आपकी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और
कोलकाता को जोड़ती हैं। तो ये है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज, जो पहली योजना बनाई गई थी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। दूसरी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री योजना के द्वारा गांव के अंदर प्रमुख सड़कों का निर्माण किया गया, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जानी जाती है, ताकि सड़कों का पूर्ण रूप से विकास किया जा सके। तीसरा, जिसके अंतर्गत आपके राज्य महामार्ग और रेल महामार्ग आते हैं। इसके बाद में बाकी का कल करेंगे।